जय हिंद, जय सनातन, जय भारतवर्ष। भारत के बहुत से आप नेताओं को या लिबरल्स या वामपंथियों या जो आंदोलनजीवी है उनको हमेशा आप सार्वजनिक मंचों से आप एक ही बात कहते हुए सुनेंगे कि अगर हम सत्ता में आए तो आरएसएस को बैन कर देंगे। आरएसएस को बैन कर देंगे ये बड़ी बात नहीं है। क्या उनके मुंह से आपने कभी भी ये बात सुना है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पीएफआई को बैन करेंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो तबलीगी जमात को बैन करेंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा को बैन करेंगे, सिमी के नेटवर्क ध्वस्त करेंगे? वो कभी नहीं बोलते हैं। वो हमेशा आरएसएस को ही क्रिटिसाइज करते हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवकों की एक संगठन है जो भारत की संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देता है। मतलब इसका जो बेसिक काम है वो भारत की संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देना है, भारतीय समाज को संगठित करना है, राष्ट्र प्रथम के थ्रू भारतीय समाज के हर इंसान को चरित्रवान बनाना है, जो अपने कई अनुवांशिक संगठनों के थ्रू, मतलब आरएसएस के बहुत सारे अनुवांशिक संगठन है, उनके माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और कल्याणकारी क्षेत्रों में काम करता है। तो ऐसे संस्था को बैन करने के लिए हर सार्वजनिक मंच से ये सारे वामपंथी लिबरल्स बोलेंगे, आंदोलनजीवी बोलेंगे, लेकिन कभी भी ये पीएफआई जैसे मोहम्मद तबलीगी जमात के बारे में नहीं बोलेंगे। जैसे हमारा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संस्था है, उसी तरह एक तबलीगी जमात भी भारत में एक संस्था है। तबलीगी का मतलब है परिवर्तन, जो सिर्फ कन्वर्जन, उसकी नींव ही रखी गई थी 1926 में कन्वर्जन के नाम पर। अब आप सोचो कि प्रोफेट मोहम्मद, जैसे मोहम्मद जो एक संगठन है, आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान द्वारा संचालित होता है, उसका मतलब ही है प्रॉफेट मोहम्मद की सेना। क्या प्रॉफेट मोहम्मद ऐसा चाहते क्या कि कोई इंसानों को आप मानव बम बना के और दूसरे धर्म वालों का आप उड़ा दो? लश्कर तोयबा पवित्र, मतलब इनके झंडे में ही कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तो ऐसे संगठनों के बारे में ये लोग कभी भी नहीं बोलेंगे, इनकी हिम्मत भी नहीं और ये बोलना भी नहीं, सत्य बोलना भी नहीं चाहते। लेकिन जो संगठन भारत और भारतीयता को प्रथम पर रखता है उसके बारे में हमेशा ही बोलते रहते। सिर्फ एक ही कारण है जिसको आज के जनरेशन में जो हमारा नौजवान है, जिसको आजकल बड़ा ये वर्ड फेमस हुआ है जैन जी, वो जैन जी अपने भारतीय संस्कृति को, अपने भारतीय महापुरुषों के बारे में नहीं जान सके। वो जैन जी महाराज शिवाजी महाराज के बारे में नहीं जान सके, वो जैन जी गुरु तेग बहादुर के बारे में नहीं जान सके, वो गुरु गोविंद सिंह के बारे में नहीं जान सके, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं जान सके, मीराबाई के नाम पर मीराबाई को नहीं जान सके, देवी अहिल्याबाई को नहीं जान सके, महाराजा रणजीत सिंह को नहीं जान सके, पृथ्वीराज चौहान को नहीं जान सके, अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों को नहीं जान सके। बस यही एक कारण है और कोई कारण है। इनको और किसी चीज से लेना नहीं, बस आरएसएस को ब्लेम लगाना और अपने आप को बहुत बड़ा आंदोलनजीवी साबित करना है। अगर इनको हिम्मत है तो पीएफआई पर भी बात करें, जमात इस्लामी पर भी बात करें, लश्कर तैयबा पर भी बात करें, तबलीगी जमात पर भी बात करें, तो है कि हाँ ठीक है, आप